बताइए कि आप इंदौर से आए हैं, क्या वजह रही यहाँ दिल्ली में आने? दिल्ली में आने की सिंपल सी वजह है कि अगर कोई आदमी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के और हमारे देश के लोगों की सेवा करने के लिए कोई जज्बे के साथ आया है और हमारे देश की जनता के दुख दर्द को कोई नेता अगर साझीदार बनना चाहता है तो हम उसका बिल्कुल स्वागत करेंगे। और जनता ऐसे नेता की तलाश में है, जनता ऐसे नेता को पलक पावड़े बिछा के उसका स्वागत करेगी। उसे अग्नि परीक्षाएं भी देनी होंगी, पर सोना कुंदन जो होता है, सोना अग्नि में तब पे ही कुंदन बनता है। हमारे नेता बनेंगे। आज तक की रिजाइन देना पड़ा। सबसे पहली बार जब हुआ था तब पहली बार ही जनता ने बीजेपी के भयानक माहौल में, कांग्रेस के भयानक विरोध के माहौल में भी 28 सीटें, इतनी बड़ा बहुमत पहली बार किसी नई पार्टी को दिया था। और उसके बाद जब केजरीवाल जी ने अपनी कसम तोड़ के भी, क्योंकि असली देश का भक्त वही है जो अपने हर चीज़ को त्याग दे अगर अपनी जनता उसको आदेश दे रही है तो। आपको याद होगा कि जनता के आदेश पर उन्होंने कांग्रेस का सहयोग स्वीकार करते हुए और देश की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनको लगा कि उन 50 दिनों में वो नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए। आज भी बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में, ये है वो है, तमाम तरह की शिकायतें करते हो आप, मुसलमान और हिंदू और सब करते रहते हो। तो भाई आपके और कितने लोहे के हाथ बनाए जाएंगे? मोदी जी को और कौन सा बहुमत चाहिए? सारा देश तो उनके साथ है, सभी जगह उनकी सरकार है, सारी संस्था उनके अधीन है, और उसके बाद आप शिकायत कर रहे हो। जब से मोदी जी कुर्सी पर आए तब से हिंदू खतरे में आ गया। तो ये हिंदू मुस्लिम की से एक शरारती राजनीति करते हैं, एक षड्यंत्रकारी राजनीति करते हैं। मगर देश का हिंदू वर्ग भी बहुत समझदार है, देश का जो मुस्लिम वर्ग है वो भी समझदार है। हमारा देश रंग बिरंगा गुलदस्ता है, इसको देश की जनता ने आत्मसात किया हुआ है। इससे खिलवाड़ कभी भी जनता पसंद नहीं करेगी। और बीजेपी, जिसको शॉर्ट में मैं कहूँ, बुरे को जाना पड़ेगा, AAP यानी अच्छे को आना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में जाने का भी वही था। और हमारे पास मजबूरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ जनता हमारी मजबूर। बैठे हैं 2 बेईमान वहाँ पे पनप नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। जिस जगह पे 8 बेईमान बैठे हैं या गुंडे पंगाली टाइप लोग बैठे हैं, शरीफ आदमी वहाँ पे खड़ा होना बंद कर देगा। हमारी पार्टी एक ऐसा संगठन है, छोटा संगठन है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन हम सबसे छोटी पार्टी हैं। लेकिन इसमें एक एक कार्यकर्ता बारूद का बना हुआ है, बिल्कुल पूरा का पूरा उसके अंदर जोशो जुनून भरा हुआ है। और हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम आपने बातों का सही जवाब दिया। मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल समझिए कि मुख्यमंत्री अगर केजरीवाल इस्तीफा होगा तो चेहरा आपको कल, आप एक कार्यकर्ता, आपको अच्छे से पता। मैं बता रहा हूँ ना, हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता केजरीवाल है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, हर ईमानदार आदमी का, कि केजरीवाल जी कोई कमाने के लिए थोड़ी गए। हमारा कोई कार्यकर्ता भी राजनीति में अभी जो आते हैं, राजनीति गंदी क्यों मानी जाती है? क्यों अच्छे लोग राजनीति से दूर जाते हैं? क्योंकि राजनीति कीचड़ बन चुकी है, लोग वहाँ देखना पसंद नहीं करते हैं। मगर हमारा देश है, हमारी मजबूरी, हमको हमारा देश संभालना है। तो मुझे मेरा घर, मेरा दुकान, मेरे कमरे से आगे बढ़ के सड़क भी मेरी है, ये भवन भी मेरे हैं, और सब कुछ मेरे टैक्स से चल रहा है, सुबह दंत मंजन से लेकर रात को सोने तक। अब तो इन्होंने मरने के बाद भी टैक्स लगा दिए हैं। तो वहाँ तक जो कुछ हम करते रहते हैं सब हम टैक्स कर रहे हैं, हम हमारे देश का निर्माण कर रहे हैं। अंग्रेजों को भगाने में इतनी ऊर्जा नहीं लगानी पड़ी जितनी इनको हटाने में लगानी पड़ रही है। तो आखिर ऐसा क्या है? क्यों इनको सत्ता चाहिए? सत्ता का अधिकार सत्ता किसको देगी? जनता का स्वयंवर होता है सत्ता। चुनाव में जनता जब चुनेगी तब हम आगे बढ़ जाएंगे, हम अपनी रणनीति जाहिर करते हैं। देखिए, हमको सत्ता से कोई मोह नहीं है। अभी केजरीवाल जी ने कह दिया ठीक है हम इस्तीफा दे देंगे। और अब आप कह रहे हैं कौन आएगा? कोई भी सेकंड लीडर, आतिशी हो सकती है, कोई भी हो सकता, मनीष सिसोदिया जो नहीं है उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया, नहीं तो वही हमारे सेकंड वरिष्ठ नेता थे। हम खुद भी, आपको आश्चर्य होगा, हम खुद भी चाहते हैं कि अब केजरीवाल जी CM नहीं बने, क्योंकि हम केजरीवाल जी को PM देखना चाहते हैं। वो सिर्फ हरियाणा के या दिल्ली के बेटे नहीं है, सिर्फ पंजाब के बेटे नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के बेटे हैं। और आम आदमी पार्टी जनता की वो राजनीति करती है जो देश काल की सीमाओं से आगे बढ़ेगी। इस तरह की राजनीति बहुत आगे बढ़ेगी और ये प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। 2-3 मुद्दे और उठाएगी बीजेपी। उनका कहना है कि जमुना की सफाई को लेकर कई बार वादे किए गए, अब साफ होगी, और अभी तक उसका हालत यही है। तो और अभी पॉल्यूशन की भी बात होगी, तो इस पर तो आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि इस पर काम करी है? देखिए, SWOT एनालिसिस होता है जिसमें वीकनेसेस की बात भी करी जाती है। हमारे 7 लोग, सारी कुछ कोशिश के बावजूद भी हमारे 7 के 7 सांसद जो थे गठबंधन के, वो हारे हैं। बीजेपी जीती है, उनको जीत की शुभकामनाएं। वो क्यों जीते, क्या जीते, चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन हम अपनी कमजोरी पे हमको बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए। हमने सोचा था यमुना बड़ी जल्दी साफ हो जाएगी, लेकिन वो चुनौती ज़्यादा कठिन निकली। लेकिन आप देखिए साथ में गंगा पे कितना खर्चा हो गया है। हमारे पत्रकार बंधु, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन वहाँ पे खुला प्रश्न करने से घबराते हैं। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। हमारी नीयत है, हमारी कुव्वत अभी उतना काम नहीं कर रही है, मगर हम धीरे धीरे करके जो संकल्प हमने लिया है, जनता हमारे साथ है। हम एक ना एक दिन जमुना जी को साफ करके रहेंगे, वो हम करेंगे बिल्कुल। हम सबसे चर्चा कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। पोल्यूशन हमारा मुद्दा है। हम पोल्यूशन को सिर्फ पोल्यूशन के दिनों में चर्चा नहीं करते हैं, हम पराली को कैसे निपटाएं, क्या करें। पंजाब का हमको सहयोग मिला है, हम वो करते हैं। हम ऐसे टुच्चे लोग नहीं है कि बरसात हो नहीं रही है पर 4 दिन तक बारिश नहीं हुई तो भी बाढ़ आ गई, तो बाढ़ ऐसे आ गई कि हथिनी बैराज से आप पानी अचानक छोड़ देते हैं। तो टुच्ची वाला करना ठीक नहीं है, जनता को परेशान करना ठीक। आप आम आदमी पार्टी को परेशान। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस सब के बीच जनता पिसती है?
हाँ, जनता पिसती है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है, आपको केजरीवाल जी से नाराजगी, आपको आम आदमी पार्टी से नाराजगी, आपको उनके कार्यकर्ताओं से नाराजगी, आप उनका निपटाइए। लेकिन जनता आपके लिए भी जनता है, और जनता के आप प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी हो, आप जनता के लिए हो। आपको जनता जनार्दन से किसी भी तरह का कोई भी कष्ट देने का काम नहीं करना चाहिए। वो अभी कुछ 2-4-5 महीने पहले गर्मियों में पानी की समस्याएं भी कई इलाकों में उसको लेकर केजरीवाल का क्या रोड मैप आप रहेगा, क्योंकि पानी को लेकर बहुत सारा हाहाकार पूरे दिल्ली में मचा था। क्या लगता है? बिल्कुल मचा था यह हाहाकार। ये सिर्फ जबकि ये पानी एक वादा है। आप खुद ही कहते हैं बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में पानी एक बड़ा मुद्दा है। और ऐसे में अगर हाहाकार मचता है और समस्याएं हर कॉलोनी में होती तो आप इसको किस तरीके, एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, आप आम लोगों के रूप में सोचिए कि आप इसको किस तरीके से देखिए, हम आम लोगों से मिलते रहते हैं, और आम जनता ही होती है, वो चाहे दिल्ली की हो, चाहे इंदौर की हो, चाहे कहीं की भी हो। अगर हमने कहा है 24 घंटे बिजली हो, बढ़िया पीने का पानी मिलेगा, और जिस भी जनता को नहीं मिल रहा, हम स्वीकार करते हैं कि कई जगह नहीं मिल रहा। पत्रकार झूठ नहीं दिखाते हैं, वो बार बार दिखाते हैं। ये सब हम आरोप पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं एक जगह भी पानी नहीं मिल रहा है तो हमारी कमी है, और उस कमी पे काम करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आप साथ में ये भी मत भूलिए कि हमारे को हमारे काम करने नहीं दिए जाते हैं। नगर निगम अभी हमारा आया था, अगर नगर निगम के पहली बार की बारिश में अगर इतना सारा आप बता रहे हैं कि इतना लफड़ा चल रहा है, तो 15 साल से नगर निगम पे कौन राज कर रहा था? बीजेपी कर रही थी। तो उनकी क्या व्यवस्था थी? तो अब आप हमसे उम्मीद कर सकते हैं, हम अपने काम में लगे हुए हैं, और हम राजनीति में नए हैं। हमें कूटनीति नहीं आती, हमें ज़्यादा निपटाना, सल्टाना, या आगे कौन आएगा कौन जाएगा, इस सब में आपने देखा हमारे इतने नेता जेल में चले गए। एक भी नेता हमारा ऐसा लालची नहीं था कि चलो वो चला गया, अब मेरा नंबर आएगा। इस तरह की चीज़ आपको हमारे परिवार में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो हमारे यहाँ बहुत साफ सुंदर लोगों का परिवार है। पढ़े लिखे आदमी का वे ऑफ वर्किंग बिल्कुल अलग होता है, वो अपनी कमियों पर भी चर्चा करता है। आपने 3 कमियों पर बात कर दी अभी कि हमारे यहाँ बिजली पानी की कहीं बिजली की भी मैं बता रहा हूँ, कहीं दिक्कत की भी कम है, बिल्कुल भी कहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, आप नहीं बता रहे, मैं बता रहा हूँ कि बिजली की भी कहीं दिक्कत है। हाँ, बता रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ काम करने की अभी आज़ादी नहीं है। उसके बावजूद भी हम जनता का सहयोग लेके जितना काम कर पाते हैं, नगर निगम की अपनी शक्तियाँ हैं, एक विधायक की अपनी शक्तियाँ, तो हम जितना काम कर सकते हैं, सांसदों का सहयोग नहीं मिलता है तो केंद्र से कोई सहयोग किया। डबल इंजन की सरकार वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो कर सकते हैं उसको करने में जी जान से लगे हुए हैं।